हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे आप। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज जो लेवलिंग का हम पढ़ेंगे दूसरा सेशन, जो एमसीक्यू सेशन है, दूसरा सेशन है उसका। पहला हमने किया था, ये पार्ट सेकंड होगा आज, पार्ट सेकंड है ये। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, ये पार्ट सेकंड है। बाकी क्वेश्चन जो उसके रह गए थे वो हम आज करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 27 है आज। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं? ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नून एलिवेशन अबाउट डेटम इज कॉल्ड। फिर से सेम सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें हम पता है ऐसे है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 28 है, फॉर ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी द लेवल मस्ट बी सेटअप। कहाँ पे? जब हमें दो पॉइंट्स के एलिवेशन डिफरेंस पता करना होगा, ए और बी, तो उसमें हम लेवल कहाँ के किस बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? एनीवेयर बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, या एग्जैक्ट मिड पॉइंट, या नियर ए या नियर पॉइंट बी। तो हम उसमें रखेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट जो है, ये सही आंसर है इसका। एग्जैक्ट मिड पॉइंट और ए एंड बी में रखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 28 हो गया। क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 29 कह रहा है, इन द लेवलिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ पॉन्ड। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। कह रहा है, इन द लेवलिंग पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ पॉन्ड, द लेवल इज फर्स्ट सेट अप नियर द पॉइंट ए एंड स्टाफ रीडिंग्स आर दीज इज 2.5 meters and 2.0 respectively. Then the level is moved and set near the point B. Staff readings are these respectively. Calculate the difference of height between the two points A and B in meters. सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही करना है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने की कोशिश करूँगा, आंसर मैं रोकूंगा चोरी। ठीक है, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करें। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कह रहा क्या है, मैंने दोनों केस आपको दिखाऊंगा। कह रहा है ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक साइड है इसका, ये दूसरा साइड है इसका। पहले हम यहाँ पे रखते हैं अपना स्टेशन ए पे। ठीक है, ए पे रखते स्टेशन हम, इसकी साइड ले रहे हैं यहाँ पे बी, ये है बी, और ये है हमारा, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक रीडिंग, यहाँ पे एच ए नाम रखेंगे इसको, यहाँ पे दूसरी एच बी नाम रखेंगे इसको। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रिवर है। ठीक है, पहले हमने ए पे रखी और इसकी रीडिंग ली एच ए और एच बी करके, जिसकी आपने रीडिंग पता है आपको 2.5 और 2.0। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने, एक सेकंड मैं इसको रब करता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने यहाँ पे बी पे शिफ्ट की अपनी लेवल, और यहाँ से लिया हमने रीडिंग। ठीक है, पहली रीडिंग यहाँ पे, इसको नाम रखेंगे हम एच बी डैश, इसको नाम रखेंगे एच ए डैश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों। ठीक है, आपको समझ आया क्वेश्चन क्या था? सेम क्वेश्चन है ना, ये वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल दिया है इसने, कुछ होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर होगी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गिवन क्या दिया गया था मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इसमें। गिवन है स्टाफ रीडिंग ऑफ ए फ्रॉम ए, एच ए नाम रखा था हमने उसको, है ना, 2.5 मीटर्स है वो। दूसरा है स्टाफ रीडिंग फ्रॉम बी, सॉरी, ऑफ बी फ्रॉम ए ही ले रहे हैं ना, फ्रॉम ए, उसका नाम रखा था एच बी हमने, वो कितनी है? 2.0, है ना। ये मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा करना कैसे। अब हमने शिफ्ट किया बी की तरफ, क्या किया?
ए पे ले रहे हैं फ्रॉम बी, इसका नाम रखा था हमने एच ए डैश, वो कितना है 1.2 मीटर। अब बी की सॉरी फ्रॉम बी से ही एच बी डैश 1.7 मीटर। ये था ना क्वेश्चन हमारा। स्टाफ रीडिंग ये सेम है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सेम है। हो गया क्लियर आपको कि गिवन क्या दिया गया था। अब हमें इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, हाइट निकालनी है दोनों डिफरेंस की, ठीक है। मैं ये फिर से रब करता हूँ यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था अभी तक। अब हम इसको निकालेंगे, इंस्ट्रूमेंट एट ए apparent difference, E is equal to HB minus HA, 2.0 minus 2.5, वो कितना आता है -0.5 मीटर। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट एट बी, इंस्ट्रूमेंट बी apparent difference, ठीक है, E is equal to HB डैश माइनस HA डैश, वो कितना है 1.7 माइनस 1.2, कितना आ रहा है, ये भी 0.5 मीटर। अब हमें डिफरेंस, देयरफॉर ट्रू डिफरेंस, वैसे ही किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, -0.5, ये यहाँ पे माइनस आया था, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया था, प्लस करेंगे 0.5 डिवाइड बाई, तो बताइए क्या आएगा आंसर यहाँ पे, -0.5 और 0.5 को प्लस करके हमें क्या मिलता है, ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 2 वो तो 0 ही आएगा। इसका आंसर हमें चेक करेंगे, ठीक है, इसका 0 आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए 0, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अब आगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन ऑफ कर्वेचर, कंबाइंड करेक्शन निकालनी है। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन ऑफ फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। इसका मैंने फार्मूला आपको दिखाया था, कंबाइंड जब होती है उनमें उस टाइम फार्मूला क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ये बराबर होता है C इज इक्वल टू CC प्लस CR। क्लियर है ना, ये इतना तो क्लियर है ना आपको। अगर मैं खोल के करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, CC हमारे कितना किसके बराबर होता है, -0.0785 डी स्क्वायर, प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको 0.0112 डी स्क्वायर, वो किसके बराबर आता है -0.0673 डी स्क्वायर। ये हमारी असली फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करें कंबाइंड करेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन निकालेंगे, क्या है कंबाइंड -0.0673 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0673, सॉरी यहाँ पे भूल गया लिखा 3, डी कितना है 2 किलोमीटर, क्या आएगा आंसर इसका -0.2692, ये आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन 30 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। कौन सा टेस्ट इसमें से किया जाता है जिससे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को परपेंडिकुलर करते हैं वर्टिकल एक्सिस को, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट, स्पायर टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस ऑफ 2 पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट। जो बहुत दूर होते हैं उनके लिए हम कौन सा लेवलिंग यूज़ करते हैं, हम करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग।
रेसिप्रोकल लेवलिंग उसे कहते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग हम तब यूज़ करते हैं जब एक जो जिनकी हमें डिफरेंस ढूंढनी है वो काफ़ी दूर हो और वहाँ उनमें से करेक्शन और रिफ्रैक्शन के एरर भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 कहता है यहाँ पे, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है ए लेवल इज सेट एट द स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर apart from point A and 800 meter apart from point B. The staff readings on the staff readings of the staff kept at point A and A and B are इतना respectively. Calculate true difference in elevation of point A and B. ये सिंपल सा क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कुछ रीडिंग्स हमें निकालनी पड़ेंगी, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा रहा होगा। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पे हमने रखा है स्टेशन हमने रखा है कहीं एक जगह पे रखा है स्टेशन, जैसे यहाँ पे स्टेशन है, मान लीजिए स्टेशन यहाँ पे हमारा। ठीक है, 800 मीटर अपार्ट, दैट मीन्स ये गोल होगा। ठीक है, ऐसे रखता हूँ मैं, ये यहाँ पे ये 800 मीटर, ये 500 मीटर, यहाँ से ए 500 मीटर दूर है, बी 800 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ से हम ले रहे हैं रीडिंग, हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक डालते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने ए की तरफ रीडिंग ली, कितनी थी 1.55, बी की तरफ रीडिंग ले रहे हैं कितनी है 1.95। तो क्वेश्चन ये है, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब सॉरी हमने यहाँ पे लेवल सेट की थी, उस पे हमने ए की तरफ 500 मीटर दूर था और बी 800 मीटर दूर था। हमने वहाँ से रीडिंग जो ली है वो है ए की तरफ 1.55 मीटर और बी की तरफ है 1.95 मीटर। तो हमें इनकी एक्चुअल ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी बतानी है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे करेक्शन और रिफ्रैक्शन का एरर निकालना पड़ेगा। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर हो गई होगी करना क्या है हमें। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कंबाइंड करेक्शन एट ए। कंबाइंड करेक्शन एट ए तो कितना है वो इज इक्वल टू 0.0673 माइनस भूल जाता हूँ मैं कभी, डी स्क्वायर वो होगा 0.0673 इंटू डी कितना है 500 मीटर दूर है ना 0.5 इतना। ठीक है, वो हो जाएगा -0.0168 मीटर। ये हमने कर्वेचर का, इसमें जो कंबाइंड कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का एरर आएगा क्योंकि बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एरर इसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए क्या होगी, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए वो किसके बराबर होगी, स्टाफ रीडिंग जो ऑलरेडी है, स्टाफ रीडिंग एट ए प्लस करेक्शन एट ए, वो कितना है 1.55 प्लस क्या है ये होगा प्लस माइनस हो गया माइनस ही, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे 0.0168 कितना निकल रहा है 1.5332 मीटर। ये करेक्ट है इसके। अब हम ऐसे ही कंबाइंड करेक्शन एट बी भी निकालेंगे, सेम ऐसे ही करना है। मैं डायरेक्टली अब मैं करूँगा नहीं वो क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप खुद कीजिएगा वहाँ पे भी ऐसे ही -0.063 डी इंटू डी, वहाँ पे यहाँ हमने 0.5 लिखा था वहाँ पे 0.8 लिखना है आपको। ऐसे ही फिर करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, स्टाफ रीडिंग जो ऑलरेडी दी गई है 1.95 से माइनस करना है ये करेक्शन, वो आपको करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी बता देगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा हूँ करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, वो हमने निकाला था यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा 1.95 माइनस 0.043 ये हो जाएगा 1.970। ठीक है, अब हमें इनकी ट्रू डिफरेंस निकालनी है।
ट्रू डिफरेंस क्या होगी 1.907 माइनस 1.5332 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.3738 मीटर, वही इसके बराबर होगा 0.7374 मीटर। तो इसका आंसर है। आई होप आपको कि क्लियर हुआ होगा कि अब आप पूछेंगे कि हमने इसमें करेक्शन क्यों लिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए हमें करेक्शन कंबाइंड करेक्शन लेनी ही लेनी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 कह रहा है रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट। अभी मैंने कहा कुछ देर पहले ही रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या एलिमिनेट करता है, कॉलिमेशन एरर एलिमिनेट करता है, कॉलिमेशन कर्वेचर रिफ्रैक्शन एरर एलिमिनेट करता है, या कर्वेचर रिफ्रैक्शन या कर्वेचर फुल्ली करता है और रिफ्रैक्शन पार्टली करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा ये सारे एरर एलिमिनेट करता है, इसलिए हमें ये करते हैं यूज, ठीक है। क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। करेक्ट सीक्वेंस क्या है टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के लिए। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं आपको पता ही है, पहले हम सेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद सेंटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद लेवलिंग करते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। बबल ट्यूब के लिए हमने पार्ट 1 में भी दिखाया था मैंने क्वेश्चन। बबल ट्यूब के लिए यहाँ पे क्या करेक्ट सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के लिए यहाँ पे क्या करेक्शन है। क्या सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है इंटरनल रेडियस बढ़ाने से, क्या सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है इंटरनल डायमीटर बढ़ाने से, क्या सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है इंटरनल लेंथ बढ़ाने से, या सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होने से। जैसे मैंने आपको कहा था जब हम विस्कोसिटी कम करते हैं सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये इंटरनल रेडियस जब इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इंटरनल लेंथ जब इंक्रीज होगी, यहाँ पे डिक्रीज नहीं इंक्रीज जब होगी, जब इंक्रीज होगी तब ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सही है, इंक्रीज होगी सेंसिटिविटी जब विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन 37 फिर से एक सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन इफ डिस्टेंस इन बिटवीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना है। क्या है करेक्शन है कर्वेचर की, सी आर किसके बराबर है, सिंपल सी है माइनस 0.0785 स्क्वायर, माइनस 0.0785 डी कितना है 0.5 का स्क्वायर है सिंपली, या हम लिख सकते हैं 500 डिवाइड बाई 1000 भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उतना ही आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस 0.0196 मीटर, ये बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू द कर्वेचर। मैंने आपको दिखाया था ना 1/, क्या होता है वो 1/, आप कमेंट में लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप कमेंट में लिखिए, इससे आपके जो डाउट्स होंगे ना वो आपके दूर हो जाएंगे, इससे डाउट्स 1/7, ठीक है। ये मैंने 6/7 आपको दिखाया था उस टाइम, शायद आपको याद हो 1/7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इनमें से कौन सा टेस्ट हम करते हैं जिसे हम लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, कौन सा करते हैं इनमें से हम टेस्ट, हम करते हैं एजिमुथ टेस्ट। क्वेश्चन 40 द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल इज कॉल्ड। हाइट ऑफ एनी पॉइंट मीन सी लेवल से लेके जो हम हाइट उसे क्या कहते हैं, उसे हम आरएल कहते हैं, रिड्यूस्ड लेवल। क्वेश्चन 40 हो गया। क्वेश्चन 41 यहाँ पे शायद न्यूमेरिकल होगा। कैलकुलेट द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट ए इफ द स्टॉप रीडिंग एट पॉइंट ए एंड द बेंचमार्क आर इतना। द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क इज, यहाँ पे रिड्यूस्ड लेवल भी दी गई है, क्या है यहाँ पे रिड्यूस्ड लेवल हमने दी कि हम, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। हाइट ऑफ collimation of instrument at station
पी या ए भी नाम रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। यहाँ पे इन्होंने हाँ पॉइंट पॉइंट ए है तो हम स्टेशन पी लेते हैं। वो किसके बराबर है? वो है बराबर आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता ही ना, आर एल प्लस बैक साइड होता है वो, ठीक है। बैक साइड ऑफ बेंच मार्क होगा आर एल हमारा 100 है, बेंच मार्क बैक साइड की बेंच मार्क 2.5 है, वो 102.5 मीटर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। अब आर एल ऑफ ए निकालना है ना हमें, रिड्यूस्ड लेवल, क्या करना, कैलकुलेट रिड्यूस्ड लेवल एट पॉइंट ए, हमें ये निकालना है, ठीक है। हमें पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला हमने। अब आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी, जो ये है, माइनस करेंगे हम फोर साइड। ये हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन में किया है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा उस टाइम। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या निकला हमने 102.5, माइनस करेंगे फोर साइड कितना है 2.8, कितना आएगा 99 पॉइंट, आंसर मीटर 99.7, बी इसका सही है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें खाली आर एल निकालना था पॉइंट ए का। बेंच मार्क से हमने पहले बैक साइड ये वाली प्लस की, उसके बाद इसको हम इसके माइनस करेंगे, वहाँ से हमारा आर एल निकलेगा पॉइंट ए का, जैसे हमने क्वेश्चन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में किया। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द करेक्शन ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के लिए इनमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा है ऑप्शन ए है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ distance between the staff and an instrument, it is always positive and proportional to the square of distance between the staff and instrument, it is always negative and proportional to the distance between the staff and instrument। ये always negative होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इनमें से बी और डी में आपको रहेगा, मतलब शक कौन सा है। ए तो कैंसिल पहले ही, ये तो पहले ही कैंसिल है, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, तो रहे बी और डी। अब कह रहा है इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। ये स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन बी इसका आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन 43 भी होगा। क्वेश्चन 44 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 44 कह रहा है कैलकुलेट द करेक्ट स्टाफ reading at point A if the staff reading is taken from the instrument which is set at a distance of 1.5 kilometers and point A 3.46, ठीक है। करेक्शन दिखानी है हमें, करेक्शन बतानी है हमें, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्शन कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कंबाइंड एट ए होता है -0.0673 डी स्क्वायर इज इक्वल टू -0.0673 1.5 का स्क्वायर, वो बराबर होगा किसके -0.15 मीटर। अब हमें करेक्ट स्टाफ रीडिंग निकालनी है ना, ठीक है। करेक्ट स्टाफ रीडिंग निकालनी है ना हमें, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग वो क्या है, जो ऑलरेडी स्टाफ रीडिंग है 3.46, उसे हम इसमें से प्लस करेंगे ना, 0 वो होगा 3.46 -0.15 3.31 मीटर इसका आंसर है। 3.31 मीटर कौन सा ऑप्शन है इसका? बी 3.3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44 भी हो गया। क्वेश्चन 45 हम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 45 क्या कहता है? क्वेश्चन 45 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस्ड आरएल एंड फर्स्ट रिड्यूस्ड आरएल इज इक्वल टू, लास्ट रिड्यूस्ड आरएल एंड फर्स्ट रिड्यूस्ड आरएल की डिफरेंस किसके बराबर होती है? वो किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड्स एंड सम ऑफ फोर साइड्स। जैसे हमने किया था अर्थमेटिक चेक, हमने की थी डिफरेंस क्या होता है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन 46 यहीं पे लिखा है, क्वेश्चन 46 भी यहीं पे है। क्वेश्चन 46 कह रहा है
what should be the height of a lighthouse so that it can be visible from a distance for 3 kilometers? क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाइट क्या होनी चाहिए लाइट हाउस की जो हमें 3 किलोमीटर से ये दिखेगा। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना जैसे हम बाकी करते आए हैं, ठीक है। हाइट निकालनी है हमें, हाइट किसके बराबर होगी, 0.067। कर्वेचर वाला क्वेश्चन है ना, ये कर्वेचर वाला क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर से दिखने के लिए इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, कर्वेचर, यहाँ पे हम सी आर के बदले यहाँ पे हाइट लिखेंगे इंटू 3 किलोमीटर्स, 0.065 मीटर। होप क्लियर होगा। 47 की तरफ चलते हैं हम। 47 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 47 कहता है द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस डी बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, प्रोपोर्शनल टू डी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी। वो आपको मैंने क्वेश्चन 50, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी है, होता ही ना, डी स्क्वायर के होता है ना बराबर वो, ठीक है। तो क्वेश्चन 48 हो गया। 48 है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ट्रू रिड्यूस्ड लेवल, ये है ट्रू रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अ पॉइंट ए आफ्टर करेक्टिंग द रिफ्रैक्शन एंड करेक्शन द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट सेट एट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए इज इतना, स्टाफ रीडिंग फ्रॉम स्टेशन सेम स्टेशन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस्ड लेवल इज 100 मीटर इज 1.34 मीटर। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें हम सीधे करेंगे क्या है, कंबाइनड करेक्शन, कंबाइनड करेक्शन एट ए -0.0673 इंटू डी कितना है यहाँ पे 2 किलोमीटर्स, वो निकलेगा 0.2692 मीटर निकला। कंबाइनड, अब करेक्ट स्टाफ रीडिंग क्या होगी, एट ए क्या थी वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टाफ रीडिंग थी 2.56, उससे हम ये माइनस करेंगे क्योंकि प्लस करना था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2.692 वो निकलेगा 2.2908 मीटर, ये स्टाफ रीडिंग करेक्ट वाली है। अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ये निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन पी, बेंच मार्क कितना दिया गया था, वो है आर एल ऑफ बेंच मार्क, वो 100 है, प्लस करेंगे बैक साइड, आर एल ऑफ बेंच मार्क कितना 100 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे, बैक साइड कितनी दी गई थी 1.34, वो होगा 101.34 मीटर। अब हम आर एल ऑफ ए निकालेंगे, वो किसके बराबर है, ये हमने क्वेश्चन किए हैं, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन, मैंने आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन दिखाया है, तो आपको समझने के लिए, अगर आपको समझना पीछे जाके, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉलिमेशन, वो माइनस करेंगे हम करेक्ट स्टाफ रीडिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आई अब 101.34, करेक्ट स्टाफ रीडिंग क्या थी 2 पॉइंट इतना, इसलिए आंसर आएगा 99.05 मीटर। होप क्लियर हुआ होगा। 99.05 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 50 क्या कहता है, क्वेश्चन 49 सॉरी, क्वेश्चन 49 कहता है करेक्शन ऑफ अ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन to mean sea level is directly proportional to the measured length, directly proportional to the radius of earth, directly inversely proportional to the measured length या inversely proportional to the height of above mean sea level। तो इसका आंसर रहेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्शन क्या है होती है, करेक्शन ड्यू टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ, सॉरी यहाँ पे इसका ये आंसर आएगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 50 होगा, हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन इन मीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। करेक्शन फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 500 मीटर्स, डी दिया गया है, डी है 500 मीटर, करेक्शन सी आर करनी है 0-0.067, ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, हाँ सॉरी ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, सी आर है ना, सी आर 0.0112
इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0112 इंटू 0.5, 0.5 का स्क्वायर, वो कितना आएगा 0.0028 मीटर्स। कौन सा है? पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम। 51 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट आर एल ऑफ पॉइंट। आर एल ऑफ पॉइंट मैंने अभी निकाल के दिखा रहा था मैं आपको, आर एल ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं हम। हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट आर एल ऑफ पॉइंट। आर एल ऑफ पॉइंट निकालते हैं रिड्यूस्ड लेवल ऑफ माइनस फॉल, रिड्यूस्ड लेवल माइनस फॉल। ठीक है, या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। प्लस करेंगे तो राइज होगा, प्लस होगा तो राइज होगा, माइनस होगा तो फॉल है। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन है इसका क्या, नहीं। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। 25 पहले वाले पार्ट में थे, अब इसमें 25 हमने किए थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ याद आ गए होंगे, समझ गए होंगे और आपको याद रहेंगे आगे के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे आते हुए रहे हैं, आएंगी भी, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आए होंगे तक हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।